9th क्लास का है लंबवर्तीय बेलन, है ना। तो लंबवर्तीय बेलन कैसा होता है, देखिए इस तरह की आकृति का हम लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं। हमें निकालना क्या है, इसका वक्रपृष्ठ और इसका संपूर्ण पृष्ठ और इसका आयतन। ठीक है भाई। तो संपूर्ण पृष्ठ वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ तो इसके चारों ओर जो ये है, आधार को छोड़ दीजिए आप। जब हम आधार को छोड़ देंगे तो जो इसके चारों तरफ ये जो जगह है, स्थान है, इसके क्षेत्रफल को हम वक्रपृष्ठ बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, अगर देखिए एक सिंपल सा आपने एक आयत पढ़ा होगा, आयत को ही घुमा कर हमने, ये इस तरह का आयत था, आयत को घुमाया और आयत को घुमाने पर हमने एक बेलन यानी कि सिलेंडर बना दिया। ये क्या थी, ये ऊंचा, ये आपकी चौड़ाई थी जो कि h बन गई, यानी कि ये h हो गई। और ये क्या है, यहाँ से जब ऐसे घूम जाएगा तो ये लंबाई पहले l थी जो अब 2 पाई r यानी कि परिधि बन जाएगी। तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा भाई, एक आयत है, आयत का वक्रपृष्ठ क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, जिसे हम आयत में आयत का क्षेत्रफल बोलते थे, इसी चीज को बेलन में बेलन का वक्रपृष्ठ बोलेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ। क्या हो जाएगा, वही बिल्कुल मेरे बेटा, ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसे घुमा देंगे हम तो ये सिलेंडर बनेगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L गुना B। यहाँ पर जो L है वो 2 पाई के बराबर हो गया, 2 पाई R के, और जो B है वो आपका H आ गया। तो यानी कि 2 पाई R H बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ में जो ये आधार हैं, जो ये ऐसे घूम के ऐसे बन गया, यानी कि जो ये बन गया, तो ये इसका क्षेत्रफल अगर आपने वक्रपृष्ठ में जोड़ दिया, क्योंकि इसमें 2 आधार है, दोनों का जोड़ना होगा, दोनों को जोड़ने पे जो क्षेत्रफल आएगा वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तो कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना भाई, 2 पाई R S यानी कि वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। आधार क्या है, वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसको आप कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई R कॉमन निकलने के बाद में ये हो जाएगा हमारा H प्लस R। ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब बात आती है इसके आयतन की। आयतन क्या होता है, अगर ये जितना जैसा आधार पर है उतना ही सममित रूप से ऊपर तक जा रही है कोई भी शेप, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। जैसे आपने घनाभ में पढ़ा, घनाभ में भी तो ये था L गुना B गुना H, L गुना B आधार का क्षेत्रफल गुना H यानी कि ऊंचाई। तो क्या बन जाता है, बेलन का उसका घनाभ का, तो L गुना B क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका आयतन किसका, घनाभ का। सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन ये बन जाएगा बेटा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार कैसा है, वर्त है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, R यानी कि त्रिज्या है, और ऊंचाई H, यानी बेलन का जो आयतन आ गया वो पाई R स्क्वायर H आ गया। देखा है एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 1। क्या कहा, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 88 सेंटीमीटर की घात 2। ऊंचाई यानी कि जो बेलन की ऊंचाई है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, बेलन का व्यास यानी कि बेलन के आधार का व्यास। तो आपको निकालना है बेलन के आधार का व्यास। ये आपको निकालना है। मतलब कहने का यह है कि एक बेलन इस तरह से है, वक्रपृष्ठ
क्या होता है बेटा, अभी आपको बतलाया कुछ देर पहले, इसकी चारों तरफ, यानी कि अगर हम आधार को छोड़ दें और इसकी चारों तरफ हम कलर करना चाहें, जिस स्थान पर कलर होगा, जिस स्थान पर आधार को छोड़ के, उस स्थान के क्षेत्रफल को हम बेलन का वक्रपृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्या है जो दिया हो उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र प्रयोग करो। क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्रपृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच। बस ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एच किसके बराबर, 88 के बराबर हो जाएगा ये। अब आप 2 पाई की वैल्यू जानते हो, रख दीजिए 22/7। आर की वैल्यू आपको निकालनी है, एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर बराबर 88। आप यहाँ से एच का मान निकालें। एच का मान कैसे निकालेंगे, जो नंबर प्लस में होते हैं और माइनस में, वो जब हम उसका पक्ष चेंज करते हैं, प्लस वाले माइनस में चले जाते हैं और माइनस वाले प्लस में। उसके बाद हमारे जो गुना और भाग में होते हैं, उन नंबरों को हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं। जो गुना में होते हैं वो भाग में चले जाते हैं और जो भाग में होते हैं वो गुना में चले जाते हैं। यहाँ प्लस माइनस में तो है नहीं, गुना में और भाग में है। जो भाग में है वो गुना में चले जाएंगे, जो गुना में है वो भाग में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर बराबर आ जाएगा आपका 88 गुना 7/2 गुना 22 गुना 14। आप इनको कट करिए। कैसे भाई, इससे 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 की 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 हो जाता है, 4 ही आ गया। तो बेटा कितना आ गया, और देखिए ऊपर r बराबर हो गया आपका, r इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो यानी कि कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 4। r की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या, व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। तो ये आ गया आपका 2 गुना 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक खोखला बेलन है जिसकी ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। हमें आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना है, बाहरी वक्रपृष्ठ निकालना है और संपूर्ण वक्रपृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, h बराबर आ गया 77 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या व्यास का आधा होती है, व्यास कितना है 4, तो ये 2 आ गया, यानी कि छोटा r, स्मॉल r जो आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। बाहरी त्रिज्या, यानी कि इसको कैपिटल R का नाम दे दें, 4.4/2 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब आंतरिक वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच, और आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, आंतरिक वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आंतरिक त्रिज्या 2 और ऊंचाई कितनी 77। इसको इससे डिवाइड कर देंगे 11 टाइम, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुना 2 गुना 2 4, 4 के 88 से 22 से करेंगे 88 गुना 11, 11 × 8 88, 11 × 8 88 और 8 96 सेंटीमीटर की घात 2। ये आंतरिक वक्रपृष्ठ आ गया। बाहरी वक्रपृष्ठ या बाह्य वक्रपृष्ठ, बाहरी वक्रपृष्ठ, इसके लिए भी ये फॉर्मूला लगेगा,
2 पाई, बस यहाँ आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। रखिए वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, आर की वैल्यू 22 और 2.2 और 77। इस चीज़ को डिवाइड करेंगे 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा। आप क्या करें 22 की और 2.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 484। और अब 2 ये रह गया और 11 ये, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 11। 2 से गुना कर देंगे 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 और 1, 4 दूनी 8 और 1 9, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा गुना 11। अब 11 से गुना कर दीजिए, 11 8 88, 8 11 66, 66 और 8 74, 7 11 99 और 7 106, दशमलव कहाँ पर 4.8, यानी कि 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, ये बाहरी वक्रपृष्ठ आ गया। संपूर्ण वक्रपृष्ठ में क्या होगा, ये जो ये आधार हैं, इन आधारों का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए। देखिए दोनों आधारों का क्षेत्रफल यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये बाहर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, 2 से गुना कर देंगे, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, आर की वैल्यू 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए भाई, आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7। इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जब 2 + 2, एक ब्रैकेट में दूसरे में 2.2 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 44/7 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इस चीज़ को डिवाइड कर देंगे 0.6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 12। 12 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52। कितने अंक बाद में, 2 अंक बाद में, ये आ गया आपका ये आधारों का क्षेत्रफल। आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो तीसरा पार्ट है। तो आप यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आ जाएगा भाई, इन तीनों को आप जोड़ दीजिए, 1064.8 प्लस 9, यह आ गया आपका 5.28 प्लस 968, 0 और ये आपका